हेलो तो नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन स्वागत करता हूँ अपने छोटे से यूट्यूब ट्यूटोरियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार के जो बिहार स्पेशल है वो कि हर एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, खासकर बिहार के लिए। बिहार के जो भी टी आर फोर के विद्यार्थी हैं उनके लिए, या बिहार स्पेशल जो भी पढ़ते हैं, बिहार दरोगा या बिहार की जो भी एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है। तो इसमें सबसे पहले हम वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, यहाँ पे बिहार में कि एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और 12 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य है। तो आपको थोड़ा सा मन में प्रश्न आया होगा कि आखिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में फ़र्क क्या है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है कोई भी जानवर, शेर हो, बाघ हो, हिरन हो, कोई भी खुला घूमता हो, उस पर कोई रोक टोक नहीं रहता है। और वन्य जीव अभयारण्य का मतलब, आसान भाषा में बता रहे हैं, इसमें होता है क्या कि कोई भी जीव है वह कि बंधक बनाकर पिंजड़ा में रखा जाता है, उसको हम वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है, वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आप बात समझ लिए। तो बिना समय गंवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आप कतई कोताही मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के वन्य जीव अभयारण्य एवं पक्षी विहार सूची जो जेन्युइन है, जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य दोनों आप इसे कह सकते हैं। यह पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ पे आपको दिखना है स्थापना इसका 1889 में हुआ था। यह 898 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। आपको लमसम में याद रखना है, ये नहीं पूछता है स्क्वायर, आपको सबसे बड़ा सबसे छोटा ही याद रखना है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है जो बाघ, तेंदुआ, चीता संहार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा नंबर में ये भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, यह मुंगेर में है। 1876 में इसका स्थापना हुआ था। स्थापना का मतलब हुआ बना हुआ था। ठीक है, स्थापना बोलेंगे तो आपका तात्पर्य यह रहेगा कि यह बना हुआ था। यह इसकी कि चौड़ाई है, कि जो एरिया घेरा हुआ 881.99 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक, अच्छा, गर्म पानी के झरने ऋषिकुंड, तेंदुआ, भालू संभार और घने जंगल है। ये भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे? मुंगेर में। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। कैमूर को आप नॉर्मल से याद रखेंगे, कैमूर रोहतास में है, जो 1982 में हुआ था। 1342 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। मुख्य जीव में बाघ, तेंदुआ, नीली गाय और प्राचीन गुफा चित्र इसमें अंकित किया गया है। उसके बाद से गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। गौतम बुद्ध गया के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए आपको यह याद रखना है, कहाँ? गया में है। ठीक है, 1976 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, जो कि 259 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। झारखंड की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। चीतल लिखा है, समझिए चीता, संभार, तेंदुआ और विभिन्न पक्षी इसमें निवास करते हैं। जो मेन फोकस जो इसमें है वही है, जो जानवर इसमें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद राजगीर कहिए या पंत वन्य जीव अभयारण्य है, कहाँ है? नालंदा में। राजगीर का मुख्यालय आप नालंदा कर सकते हैं। और 1978 में बना था। 35 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ऐतिहासिक पहाड़ी से घिरा क्षेत्र नीली गाय, लकड़बग्घा, बंदर और
समृद्ध वनस्पति इसमें पाई जाती है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य क्या है? विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य क्या है? भागलपुर। आपको याद कैसे करना है? डॉल्फिन जो होता है ना, डॉल्फिन वो हरदम भागता रहता है, तो इसके हिसाब से आप याद कीजिएगा। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य ये 1991 में हुआ था। मात्र 50 किलोमीटर में फैला है। भारत और एशिया का पहला गंगे डॉल्फिन है संरक्षण केंद्र। ठीक है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पे? कांवर झील बेगूसराय में। आप कांवर झील का इसको याद करने से पहले आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि कांवर झील, कांवर लेकर जाइएगा आप, मतलब कि बाबा के पास, तो बैग भी लेकर जाना है, तो इसीलिए याद रखना है बेगूसराय। और 1989 में बना था। मात्र 63 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बिहार का पहला रामसर स्थल है। एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील है। गोखुर झील समझ लें। अच्छा, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। और 1978 में बना था। 8 किलोमीटर में फैला है, वर्ग किलोमीटर। गंडक नदी के मैदानी भाग में स्थित है। अच्छा, जल पक्षी और आर्द्र भूमि परिस्थिति इसके लिए है। ठीक है। नागी बांध पक्षी अभयारण्य, नागी इससे याद रखना, नाक क्या हुआ? जाम हो गया, तो इसलिए जमुई याद रखना है। और 1987 में बना। बात 1 वर्ग किलोमीटर में फैला है। साइबेरियन पक्षी प्रवासी जल पक्षी का पसंदीदा प्राकृतिक आवास है। उसके बाद नटकी बांध पक्षी अभयारण्य जहाँ पे जमुई है। नटकी नाक से याद रखना है। और 1987 में बना। 3 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो नागी बांध के निकट स्थित शीतकाल हजारों विदेशी पक्षी प्रवास करते हैं नागी में। आपको यह बात याद रखना पड़ेगा। 11 नंबर, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। कुशेश्वर दरभंगा। जो कुकुर होता है वो हरदम मतलब भौंकते रहता है, तो इसलिए याद रखना दरभंगा। 1994 बना था। 29 किलोमीटर में फैला है। साइबेरियन पक्षी मध्य एशिया वाले पक्षी का प्रमुख शीतकालीन केंद्र है। बैरल झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य का है, वैशाली में। और 1997 बना था। मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर विज्ञानी लिखा है, विज्ञानी। ठीक है, आप वैज्ञानिक समझ जाइएगा। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के नाम पर नामांकित आर्द्र भूमि बिहार। ठीक है, बिहार का मतलब क्या? वन्यजीव है ना, वही इसी को कहते हैं। बक्सर पक्षी अभयारण्य बक्सर में गंगा नदी तट पर स्थित है, जहाँ बड़ी संख्या में लालसर और अन्य पक्षी आते हैं। यहाँ पे कुछ विशेष इसकी जानकारी आपको दे देंगे। विशेष तथ्य, विशेष की हाईलाइट पॉइंट आपको दे देंगे। ठीक, रामसर स्थल। ठीक, कांवर झील 2020 में रामसर मतलब आंध्र भूमि के लिए प्रसिद्ध हुआ था। दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर वन्यजीव अभयारण्य वाल्मीकि टाइगर के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व में विकसित हुआ। ठीक है, इसको याद रखना है। कलरव पक्षी महोत्सव का तो बिहार में पहली राजकीय महोत्सव कलरव जमुई जिले के नागी नटकी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया जाता है। बाकी आप दोस्तों ये मतलब वन्यजीव अभयारण्य पे आपका वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।